बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करेंगे। हमारे पास जो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म को, और उर्दू में इसे जिज़र वाली फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन होगी हमें इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर शो करना है, यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी हमें इसे पावर की शक्ल में शो करना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, और हमारे पास जो पावर की फॉर्म में क्वेश्चन होगा हमें से रेडिकल नोटेशन यानी हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, इसका मतलब है कि इसे हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने सिंपल अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें उसे पावर की शक्ल में लिखना है, और जो पावर की शक्ल की वैल्यू हमें उसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है -64 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसे सोल्व करेंगे। अब हमें पता होता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, जिसे हम पावर में लगाते हैं कोई भी होता है, जिस तरह यहाँ पर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 1/2। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पर है -64 है, तो इसका मतलब -64 की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा -64 की पावर, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3/5 है, यहाँ पर मैं इसे 3/5 पहले मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख लिया, ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आएगा 2 की पावर, मैं इसको 3/5 को लिख सकता हूँ 3 × 1/5। अब यहाँ पर देखिए 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और ओवर में 5 भी आएगा, और यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या थी, 1/2 था। इसी तरह हमारे पास अगर ये हमारे पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पर 3 आ जाता है, तो इसको हम पावर में क्या लगाएंगे, 1/3। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे 1/4। अगर इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट में 5 आ जाएगा तो हम लगाएंगे 1/5। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट की यहाँ पर जो पावर होती है, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो हमारे पास 1/, की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 था तो 1/3 आ गया, 4 था 1/4 आ गया, 5 था 1/5 आ गया। अब इस तरह यहाँ पर क्या है कि 1/5 है। अब यहाँ पर जो 1/5 में इसे इस तरह स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 2 की पावर है 3, और जो ये हमारे पास 1/5 है, मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर मैं 5 लगा दूंगा। इस तरह हम यहाँ पर जो स्क्वायर रूट यहाँ पर पावर 5 थी, इसे इज इक्वल टू 1/5 लिख सकते थे। इस तरह हमारे पास जो पावर 1/5 में मैंने इसे स्क्वायर रूट और यहाँ पर 5 बना दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इस तरह यहाँ पर हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है -7 की पावर 1/3। हम सबसे पहले एज इट हमारे पास जो क्वेश्चन होगा -7 की पावर 1/3, मैं इसे एज इट लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखें ये -7 की पावर 1/3 है। अब यहाँ पर अगर ये 1/3 है, इसकी जगह पे तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट की पावर 3, लेकिन यहाँ पर देखें ये -7 है, यहाँ पर जो अगर ये होल की पावर होती 1/3 तो हम यहाँ पर -7 का स्क्वायर रूट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो 1/3 पावर है सिर्फ और सिर्फ 7 की है, तो इसका मतलब ये माइनस क्या आएगा बाहर, ये 7 के ऊपर पावर आ जाएगी, यहाँ पर 1/3 यहाँ पर पावर में आ जाएगा 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो फोर्थ पार्ट है y की पावर -2/3 है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हमारे पास जो क्वेश्चन इसे एज इट इज नीचे उतार लूँगा -2/3। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू साइन ऐसे ही आएगा, ये आएगा y की पावर। अब यहाँ पर -2/3 मैं इसे लिख सकता हूँ -2 × 1/3। मैंने इसे तोड़ की शक्ल में लिख दिया है। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि -2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और ओवर में 3 आ जाएगा। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है यही हमारे पास -2/3 बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास है y की पावर -2/3। मैं इसे यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ, y की पावर -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 के साथ, इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पर देखिए -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा -2 आएगा, और यहाँ पर ओवर में 3 है तो ओवर में 3 आ जाएगा। हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही बनता है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 की जगह पर मैं क्या लगा दूँगा, यह आएगा y की पावर -2। ऐसे ही 1/3 की जगह मैंने स्क्वायर रूट लगा दी, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास पावर 3 आ गई है, तो हमारे पास ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन ये मजीद सोल्व हो सकते हैं, ये क्वेश्चन मजीद सोल्व हो सकता है, और हमारे पास जो ये क्वेश्चन ये भी मजीद सोल्व हो सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा था कि डू नॉट सिंप्लीफाई। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने जस्ट अगर रेडिकल की फॉर्म में होगा तो हमें उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म होगा तो हमें उसे रेडिकल की फॉर्म में लिखना है।
अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका सर्किट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमें इसे ट्रू और फॉल्स का बताना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5/1/5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 1/5 है तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट और यहाँ पर 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंपल स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है 2^2/3। अब यहाँ पर देखें जो ये 2^2/3 मैं इसे लिख सकता हूँ 2^2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1/3 के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये 2^2 और जो 1/3 है मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू, इसे यहाँ से जो इससे अगला स्टेप होगा ये होगा 2^2 1/3 की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 2^2 होती है हमारे पास क्या होती है 4 और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब हमारे पास ये इज इक्वल टू इसके है, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब यहाँ पर अब ये हमारे पास क्या है कि इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो 49 है मुझे पता है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 7 का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है। अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे अनइक्वल लगा देंगे। यहाँ पर है कि 7 इक्वल नहीं है स्क्वायर रूट 7 के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है x⁻27 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर है इज इक्वल टू x⁻3। हम इसे सोल्व करेंगे रफ फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर आएगा x⁻27, यहाँ पर ये क्यूब रूट है इसकी जगह पर आ जाएगा 1/3। मैंने क्या किया इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया है ना, मैंने इसे पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि जो पावर की पावर होती है आपसे मल्टीप्लाई होती है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा x⁻27 मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ पर एक 3 1 3 3 9 27, तो इसका आंसर क्या है x⁻9। अब यहाँ पर है ये क्या x⁻3 है ये x⁻9 है, ये दोनों उसमें इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगी ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।